दोस्तों, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो कि अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, जिनके प्रताप को देखकर तो मुगल भी भाग खड़े हुए थे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की और पुनः भारतीय स्वराज का नारा दिया। इसके अलावा संपूर्ण भारत में भगवा भी लहराया। वे कोई और नहीं बल्कि मराठाओं के सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। कब हुआ शिवाजी महाराज का जन्म? आपको बता दें, इस पर अभी पूरी तरह सटीक जानकारी नहीं है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका जन्म 1627 में अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के पुणे, जो कि अब पुणे के नाम से जाना जाता है, जिले के शिवनेरी में हुआ था। यह वह समय था जब पूरे भारत पर मुगलों ने कब्जा किया हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर सल्तनत में एक महान मराठा सेनापति थे, और उनकी माता जीजाबाई धर्म की भक्त थी। वे गुरु रामदास जी से बहुत प्रभावित थे। वे अपनी तेज बहादुरी और प्रशासनिक कौशल के लिए खास तौर से जाने जाते थे। उनका पालन पोषण उनकी माता और उनके प्रशासक दादोजी कोडादेव की देखरेख में पुणे में हुआ, जिन्होंने उन्हें एक कुशल सैनिक और प्रशासक बनाया। उन्हें धार्मिक शिक्षाओं, विशेषकर हिंदू और सूफी संतों की शिक्षाओं में गहरी रुचि थी। यही कारण था कि बचपन से ही शिवाजी महाराज ने रामायण और महाभारत पढ़नी शुरू कर दी थी। देश में हिंदुओं को मुगलों के अत्याचार से बचाने और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र में विद्रोह करने का निर्णय किया। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना बनाई। फिर सबसे पहले उन्होंने तोरना का युद्ध किया और तोरन के किले पर विजय प्राप्त की। यह पहला किला था जिस पर उन्होंने मराठाओं के सरदार के रूप में कब्जा किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जीत उन्होंने महज 16 साल की उम्र में हासिल की थी। तोरन की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ पर फतेह करने के लिए प्रेरित किया। 1646 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज को एक कुशल योद्धा के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि वे इससे पहले कई छोटे छोटे किलों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन सब की जीत के बावजूद रायगढ़ के किले पर फतेह हासिल करना महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सेनापति अफजल खान से प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ा, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में वर्चस्व के लिए था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी महाराज का डंका पूरे भारत में बजने लगा। इनके अलावा शिवाजी महाराज ने पवनखंड की लड़ाई, सोलापुर की लड़ाई, उमरगढ़ की लड़ाई आदि युद्ध लड़े और अपने विवेक व कुशल रणनीतियों की मदद से विजय हासिल की। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के इकलौते और महान शासक थे। तब 1674 में रायगढ़ में उनकी ताजपोशी की गई। दोस्तों, उनका राज्य अभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्याभिषेक के बाद उनकी ख्याति हिंदू रक्षक के रूप में हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज कट्टर हिंदू थे। वे खुद को हिंदू धर्म का रक्षक कहलाए जाने पर गर्व महसूस करते थे। शिवाजी महाराज ने आजीवन हिंदू धर्म की रक्षा की और मुगलों के लिए चुनौती बने रहे। 3 अप्रैल 1980 महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांसें ली। बेशक आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वीरता और शौर्यता के किस्से आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके जीवन से संबंधित अनसुनी बातों को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा शिवाजी के समकालीन इतिहास को भली भांति जानने में भी ये पुस्तकें आपकी मदद करेंगी। अगर आप इन किताबों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक और नए विषय, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।